नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में पहली खबर आगर मालवा से है, जहां अवादा फाउंडेशन के तत्वाधान में खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अगली खबर बस्तर से है, जहां शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की कार्य परिषद बैठक जगदलपुर में हुई आयोजित। और अगली खबर सिलवानी से है, जहां पुनीत दुबे की संदिग्ध मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर ब्राह्मण समाज ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। जिले के ग्राम कसाई देहरिया में अवादा फाउंडेशन के तत्वाधान में खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य छात्रों में खेल के प्रति जागरूकता व उसके महत्व को बताना, साथ ही बच्चों में खेल भावना जागृत करना है। इसी के चलते गांव-गांव शिविर आयोजित कर बच्चों में खेल के प्रति रुचि जागृत करने की मंशा से खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये खेल प्रशिक्षण शिविर 30 जून तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें गांव के युवा, बच्चे व युवतियां बढ़ चढ़कर परंपरागत लाठी, कराटे, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि खेलों का प्रशिक्षण लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकते हैं। इस खेल प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षक अंशुल भावसार द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में IQAC के तत्वाधान में रसायन शास्त्र विभाग द्वारा दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र का महत्व विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता के रूप में STP शासकीय विज्ञान महाविद्यालय देवास की प्राध्यापक डॉक्टर ममता शाके ने विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दैनिक जीवन में सवेरे उठकर ब्रश करने से लेकर रात को दोबारा ब्रश करने तक हम जाने अनजाने में कितनी ही रासायनिक क्रियाओं से रूबरू होते हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रेखा गुप्ता ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अतिथि व्याख्यान की उपयोगिता को बताया। इस तरह के व्याख्यान विद्यार्थियों के ज्ञान वृद्धि में सहायक होते हैं तथा ये बताया कि रसायन विज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन में पर्दे के पीछे के अदृश्य जादूगर की तरह है, जो हमारे आसपास की हर चीज़ को आसान तरीकों से चुपचाप प्रभावित करता है। IQAC प्रभारी डॉक्टर रंजू गुप्ता ने बताया कि दैनिक जीवन में काम में आने वाले सॉस, अचार, मुरब्बा, खाद्य पदार्थ आदि में प्रिजर्वेटिव का उपयोग करके उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। ये सब रसायन पदार्थ की उपयोगिता को बताते हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा रसायन शास्त्र विभाग के डॉक्टर मधु खंडेलवाल, डॉक्टर आकृति सिसोदिया व प्रदीप यादव द्वारा तैयार की गई। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के कार्य परिषद विद्या परिषद की बैठक जगदलपुर में आयोजित हुई। बैठक में अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने की। बैठक में सदस्य डॉक्टर रश्मि शुक्ला, डॉक्टर AK दीक्षित, डॉक्टर K इंदिरा, ईश्वर प्रसाद तिवारी, डॉक्टर शरद नेमा, सचिव अभिषेक वाजपेयी, कुल सचिव मौजूद रहे। इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के संचालन हेतु प्रस्तावित अध्यादेश को अनुमोदित किया गया। साथ ही नई शिक्षा नीति के अनुपालन में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के अध्यादेश क्रमांक 170 में किए गए संशोधन पर विचार कर सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। इसके अलावा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए विनियम 149 में किए संशोधन को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। जी सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सत्र 2024-25 से लागू करने का राज्य सरकार का फैसला है और इस फैसले के अनुसार राज्य के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई अपने छात्रों को कराएंगे और डिग्री भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप ही प्रदान की जाएगी। पर बस्तर विश्वविद्यालय ने मेरू विश्वविद्यालय होने के कारण मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का फैसला किया। और सबसे बड़ा फायदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विश्वविद्यालय को और सभी महाविद्यालयों को ये होने वाला है कि अब हमारे छात्र ऐसे कैरिकुलम को पढ़ेंगे कि उनके अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग का निर्माण हो सके। वो अपने जिस विषय का ज्ञान पढ़ते हैं उसमें उनकी विशेषज्ञता वो प्राप्त कर सकें और उनको तार्किक क्षमता, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की क्षमता अपने विषय के ज्ञान के आधार पर
विकसित हो सके। ये कुछ उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बनाए गए हैं और उसी उद्देश्य के अनुपालन में राज्य ने करीब 35 विषयों के पाठ्यक्रमों का निर्माण भी किया है और हम पूरे राज्य में उन विषयों को अपने छात्रों को पढ़ाने वाले हैं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे छात्र अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप डिग्री जो प्राप्त करेंगे, वो डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय या अन्य बहुत बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं उनके विश्वविद्यालयों में पढ़ने के बाद छात्रों के बराबर इनमें ज्ञान की क्षमता होगी और ऐसा ही उद्देश्य राज्य सरकार ने निश्चित किया है। सर, ये कार्यशाला कब होने वाली है यहाँ पे? कार्यशाला भी 27 मई को आयोजित की जा रही है, जिसमें राज्य की ओर से कुछ विशेषज्ञ होंगे, हमारे अपने विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ होंगे और सभी प्राचार्यों को और शिक्षकों को हम ट्रेनिंग देने वाले हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कैसे पढ़ाया जाए। बस्तर से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णा पटेल की रिपोर्ट। गुरुवार को उदयपुरा के त्रिभुवन दुबे के पुत्र पुनीत दुबे की इंदौर में एक हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर ब्राह्मण समाज ने तहसील कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसीलदार सुधीर शुक्ला को सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया है कि कुछ दिन पूर्व उदयपुरा निवासी किसान नेता त्रिभुवन दुबे के सुपुत्र पुनीत दुबे की इंदौर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की ब्राह्मण समाज द्वारा उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई। इस अवसर पर लोकेश मिश्रा, नीलू शुक्ला, आनंद आचार्य सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज बंधु उपस्थित रहे। सिलवानी से सी न्यूज़ संवाददाता राधे श्याम साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।